दोस्तों नमस्कार। इंडी अलायंस के एक और बड़ा विकेट जो है आज गिर गया जी। और ये खबर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो महागठबंधन बनाया था उनके लिए ये खबर जो है बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि उनके एक एक विकेट जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। आप पिछले 10 दिन का हिसाब किताब ही अगर देख लें तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार कैसे जो है पलटी मारते हैं। अब उनके पीछे की परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, चाहे वो लल्लन सिंह के करीबियों पर कार्रवाई हो, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के करीबियों पर कार्रवाई हो, चाहे जो भी हो, या वो लाल डायरी वाला मामला जैसा राजस्थान में एक बार निकल के आया था वैसा ही एक लाल डायरी का मामला आपके बिहार में भी आया, तो वो उस वजह से हो। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं और जो है एनडीए के साथ बिहार में सत्ता में है। अब ये अलग बात है कि वो कितने दिन सरकार में रहेंगे, क्योंकि कई सारे चिराग पासवान के बोल अलग निकल करके आ रहे हैं, कहा जा रहा है। और मांझी जो है वो अपने अलग एक और मंत्री सीट और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। दूसरा विकेट आपका झारखंड में हेमंत सोरेन को बताया ये जा रहा है कि कोशिश की गई कि भाई हेमंत सोरेन भी जो है वो नीतीश कुमार के रास्ते पर आ जाएं और कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए या सेटलमेंट हो जाए, और वो हो नहीं पाया और इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जेल में है। हालांकि जिस उद्देश्य से ये सब किया गया था झारखंड में, वो पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। झारखंड के बाद आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, और वो नोटिस और ये वो, और आज तो एक नई फाइल भी खुल गई वो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के, जिसमें एक इंजीनियर साहब के बयान के आधार पर 2 मंत्रियों के यहाँ, यानी उनके 2 करीबियों के यहाँ, उनके एक पर्सनल सचिव हैं और एक उनके कोषागार या कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनके यहाँ छापामारी और कार्रवाई वगैरह चल रही है। और कोशिश बताया यही जा रहा है, आरोप जो है वो इसी आधार इस तरीके के ही हैं कि भाई इन्हीं आधार पर जो है केजरीवाल को भी या तो टेबल पर बैठाया जाएगा कि भाई समझौता हो जाए, यानी सेटलमेंट हो जाए। और अगर इस सेटलमेंट की स्थिति नहीं बनेगी तो इन्हीं आधार पर केजरीवाल जो है हेमंत सोरेन वाले रास्ते से सीधे अंदर। यानी अब विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के पास जो बड़े लीडर्स थे उनके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं कि भाई या तो हेमंत सोरेन की तरीके से आप अंदर जाएं या फिर नीतीश कुमार के तरीके से आप हमारे शामिल हो जाएं। अच्छा, ये सारे आरोप ही हैं। इसके बाद आज की जो बड़ी खबर है वो है आरएलडी को लेकर के, यानी राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के जयंत चौधरी का नाम आया है। अखिलेश यादव से बताया गया कि उनके बीच में कुछ दूरियां हुई हैं और इसके बाद जो है भाजपा के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिनका प्रभाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर और कई सीटों पर है। करीब 10 सीटों पर आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश की उनका प्रभाव जो है बड़े स्तर पर है। तो ये जो है इंडिया अलायंस का तीसरा चौथा विकेट है। तीसरे पर अभी नज़र बनी हुई है लेकिन वो गिरा नहीं है। चौथे में ये थे, यानी चौथे नंबर पर इन पे नज़र बनी हुई थी, लेकिन तीसरे नंबर पर आ गए हैं अब, क्योंकि लगभग लगभग ये बताया जा रहा है कि भाई ये विकेट जो है ये उत्तर प्रदेश वाला गिर चुका है। 2-3 और नाम हैं जो अभी भी नंबर में हैं, यानी आपके एनसीपी यानी महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ जो हैं यानी हेड जो हैं वो शरद पवार के जो है एक भतीजे हैं रोहित पवार। तो उनके ठिकानों पर और करीबियों पर और अन्य लोगों पर कार्रवाई और जांच पड़ताल वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और आरोप यह है कि एनसीपी को और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है कि महाराष्ट्र में उन्हें और कमज़ोर किया जाए ताकि जो है उन्हें कोई चुनौती जो है महाराष्ट्र में ना मिले। साथ में पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी पर कोई वैसी स्थिति तो नहीं बनी हुई है, मामला शांत दिख रहा है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट ये घोषणा भी कर दी है कि भाई वो वहाँ अकेले चुनाव लड़ रही हैं। महागठबंधन में साथ हैं, अन्य जगहों पर हैं, लेकिन वहाँ पर जो है अपने स्टेट में भाई वो जो है अपने अकेले लड़ रही हैं। फिलहाल अभी उनके भी भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर भी जो है कई सारे वो भी कहीं ना कहीं रडार पर थे लंबे समय से। तो इस समय वो मामला थोड़ा बहुत शांत दिख रहा है। फ्लोर टेस्ट के समय अगर तख्ता पलट होता है बिहार में तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव पर भी जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लालू यादव पर भी पहले से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी फाइलें खुली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो आरोप विपक्षियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो यही है कि भाई ये सारे जो बड़े लीडर्स थे विपक्ष के, यानी महागठबंधन जो बनाया गया था उनके बड़े नेताओं पर खुल करके कार्रवाई हो रही है, और जो लोग मान जा रहे हैं या जो लोग पार्टी छोड़ करके, गठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, या उनके करीबियों पर जो शिकंजा कसा गया था उन्हें ढीला कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, या उनकी फाइल को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है।
हालांकि ये सारे आरोप हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।